संग जिनवू फ्रॉम सोलो लेवलिंग। उसका ट्रांसफॉर्मेशन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो कि पूरी एनिमे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। खैर ये बात बोलना वैसे थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी लोग बोलने लग जाएंगे कि नहीं भाई इसका ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ट है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ट है। खैर आज की वीडियो में मैं 7 दिनों तक संग जिनवू की तरह ट्रेन करने वाला हूँ। लाइक मेरे को डेली क्वेस्ट मिलेंगे, जैसे सिस्टम उसको क्वेस्ट देता है। बट संग जिनवू की तरह होने के लिए खुद पे सिस्टम भी तो होना चाहिए ना। बट खैर सिस्टम बनाना इस 2025 की जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा इजी है। उसके लिए बस आप पे होना चाहिए एप्पल का विज़न प्रो। ठीक है भाई, एंड्रॉयड में भी बना सकते हैं, बट उसके लिए है हमारे पास वन एंड ओनली चैट जीपीटी। अब बात कर ही रहा हूँ सिस्टम बनाने की, तो दिखा भी देता हूँ आप खुद का सिस्टम कैसे बना सकते हो, एंड देन ऑफिशियली हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, आप अच्छे से देख लीजिए कि मैंने चैट जीपीटी को क्या क्या चीज़ें बोली है, क्या क्या चीज़ें टाइप करी है, उस अकॉर्डिंग आप भी बना सकते हो। देखो अगर आप डायरेक्टली बोलोगे संग जिनवू जैसा सिस्टम चाहिए डेली क्वेस्ट, तो वो देगा, बट हो सकता है उसके अंदर वो संग जिनवू वाली ही एक्सरसाइजेस को ऐड करे। सो आप उसको अपनी तरफ से भी थोड़ा डेकोरेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने करा। मैंने इसको बताया कि मेरे को यूट्यूब स्टडी और एमएमए वगैरह पर फोकस भी करना है, तो उस हिसाब से क्वेस्ट बना। तो इसने मेरा वर्कआउट का अलग सेशन, एमएमए का अलग एंड स्टडी का अलग, और यूट्यूब के लिए एक अलग सेशन बना करके बहुत ही तगड़ा सा क्वेस्ट दिया है। तो मैंने जितना भी था सब कुछ इधर कर दिया कि भाई लेवल किस तरीके से इंक्रीज़ करवाना है तुझे, रैंक किस तरीके से डिसाइड करवानी है, एक्सपी किस तरीके से मिलेगी। मतलब मैंने पूरा ओवरऑल एडिट करा बिल्कुल बैठ के आराम से। तो मैं भी टाइम दे के बिल्कुल इसको प्रॉपर एडिट कर देना है। हो सकता है ये आपकी बात तुरंत समझ जाए, बट मेरा समझने में काफ़ी टाइम लगा भाई। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो मेरे को काफ़ी टाइम लगा ये सब इसको समझाने में। इसको मतलब पूरा मैंने अपनी तरीके से एडिट करवाया है पूरा। बाकी जो चैट जीपीटी आपको फर्स्ट टाइम पे सिस्टम देता है, आपको वही पसंद आया तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैंने इसको अपने हिसाब से एडिट करवाया है। तो या आप पढ़ सकते हो पीछे आराम से वीडियो को रोक करके। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा डे 1। अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी सिस्टम, मतलब अब इसे चैट जीपीटी ने सिस्टम कहेंगे। इसने मुझे कहा कि 9 बजे से पहले उठना है, तो या मैं 6 बजे उठ गया हूँ क्योंकि आज मेरा स्कूल था। एंड देन स्कूल से आने के बाद इसका नेक्स्ट क्वेस्ट था कि हमें 1 घंटा कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करनी है। तो या सबसे पहले मैंने रिटन वर्क को कंप्लीट करा, एंड देन फिर लर्निंग वर्क को भी कंप्लीट करा। तो या ये सब मैंने पूरा 1 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ा हुआ है मैंने। रिटन वर्क में ही काफ़ी टाइम लग गया था, बट रिटन वर्क इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा टाइम लर्निंग वर्क के लिए भी निकाला। तो 1 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ लिया था मैंने। भैया ओवर एक्सपी देने को मैं उससे नहीं कहूँगा बाकी, क्योंकि इससे चैलेंज ईजी हो जाएगा। तो नाउ लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेस्ट। देन नेक्स्ट था शैडो बॉक्सिंग करना। और मेरे को बॉक्सिंग के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। मतलब देखो नॉलेज तो है कि क्या चीज़ें कैसे करनी है, बट देखो मेरे पास कोई सही गाइडेंस नहीं है, कोई टीचर नहीं है जो मुझे एक्सप्लेन कर सके कि कौन सी चीज़ कहाँ रखना होता है। मतलब यूँ कह सकते हो कि मेरे को घंटा नॉलेज नहीं है एमएमए के बारे में। तो मैं कुछ भी कर रहा था, तो हो सकता है मैं काफ़ी चीज़ गलत कर रहा हूँ। और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मेरा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, और मैं इस क्लिप को देख रहा हूँ कि मैं काफ़ी चीज़ें गलत कर रहा हूँ। मैं अपने पंचेस ही गलत रख रहा हूँ, मैं अपनी पंचेस को चेस्ट के पास रख रहा हूँ, जबकि मेरे को अपने पंचेस को चिन के पास रखना चाहिए। मेरे फुटवर्क कितना ज़्यादा गलत है। खैर अगर आपको भी बहुत सी गलतियाँ दिखती है तो या आप मेरे को बेझिझक कमेंट में कह सकते हैं। तो यह शैडो बॉक्सिंग कर लेने के बाद 1-2 मतलब 15 मिनट शैडो बॉक्सिंग करी मैंने। एंड देन फिर आ जाते हैं हम अपने वर्कआउट पे। वर्कआउट में मैं सबसे पहले करने वाला हूँ पुशअप्स। और पीछे हो जाऊँ क्या? चलो। ईजी थे, बट लेग्स इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट है। सो
ऊपर से जिधर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ उधर पे फ़ैन भी नहीं है, तो गर्मी की वजह से भी नहीं हो पाता काफ़ी। मैंने 2 दिन स्किप भी करे थे गर्मी की वजह से। ऊपर से स्कूल से भी आना होता है भाई, ऐसे तैसी हो जाती है। डे 2 का इंतज़ार है मुझे। डे 1 में तो भाई सिर्फ इसने वर्कआउट के नाम पे सिर्फ 50 पुशअप्स नहीं 40 पुशअप्स करने को ही कहे थे। तो देन मैंने डे 2 पे इसको थोड़ा और ज़्यादा कस्टमाइज़ करके और ज़्यादा वर्कआउट्स को ऐड करवाया। एंड देन नाउ अब मैं बना रहा हूँ डाइट, जिसके अंदर ये पूरा ग्लास 250 ml का है, तो ये दूध का है पूरा भरा हुआ, ठीक है। एंड नाउ अभी मैं ले रहा हूँ इसके बनाना शेक बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं बिस्किट डाल रहा हूँ, जो कि सही नहीं है क्योंकि भाई मेरे पे फ्लेवर्ड के लिए कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है, फ्लेवर डालने के लिए। तो या मैं बिस्किट का ही यूज़ करता हूँ, बट हाँ मैं हर बार नहीं, ठीक है, मतलब हर बार नहीं, कभी कभी मतलब वीक में 2 से 3 बार मैं बिस्किट डाल देता हूँ अपने शेक के अंदर। तो या चलो अब इसको पीते हैं। बहुत ही तगड़ी स्मूदी बन गई है, और जैसा कि क्वेस्ट कंप्लीट करने पर उसको रिवॉर्ड मिलता है, तो हम इसको एक रिवॉर्ड ही समझ लेते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अब डे 2 की ओर। ये दवा खास तौर से 3 चीजों से मिलकर बनती है, और उनमें से एक भी चीज मेरे पास नहीं। हालांकि मुझे लेवल को बढ़ाना ही होगा, मुझे और ताकतवर बनना होगा। आज है डे 2 टू बिकम लाइक संग जिनवू। तो और सीन क्या हुआ भाई, तो मैंने हमारे सिस्टम को हमने बोला था कि भाई वर्कआउट्स इंक्रीज़ कर दे, क्योंकि वर्कआउट्स उसने ऐड ही नहीं करे थे, मतलब सिर्फ पुशअप्स थे। सो या अब उसने कुछ वर्कआउट्स ऐड करे हैं, तो अभी उनको परफॉर्म करते हैं। देन मैं अपना रिव्यू देता हूँ अबाउट सिस्टम कि वर्कआउट ऐड फुल बॉडी बनने के बाद उसने किस टाइप्स के वर्कआउट को ऐड कराया हमारे रूटीन में। लेकिन भाई उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूँगा। आज फुटबॉल मैच में जो है स्कूल में था, आज फुटबॉल मैच में स्कूल में भाई ये उंगली है ना पूरी सूज गई, मतलब ऐसे खड़ी नहीं हो रही, तो मे भी पुशअप्स वगैरह मारने में दिक्कत हो सकती है। देख लो भाई टेढ़ी भी हो गई थोड़ी, क्या ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस सूजी, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है। एंड पहले पूरी होती थी ना, अब पूरी नहीं हो रही, यहाँ पर आते ही दर्द हो रहा है, पूरी खोल रहा हूँ तो बहुत दर्द हो रहा है। तो हमारा पहला वर्कआउट था 100 स्क्वाट्स करना, तो ये भी मैंने कर दिए। देन 50 पुशअप्स, तो एक सेट में मैंने 30 लगाए, एंड देन नेक्स्ट सेट में 20 लगा देंगे। तो ये 30 पुशअप्स कंप्लीट करने के बाद अब जो हमारा मेन टास्क था वो था प्लैंक होल्ड। 1 मिनट तक प्लैंक होल्ड करना था, तो मैंने टाइमर चालू कर दिया। 1 सेकंड डिले हो गया, बट कोई नहीं, हम एक सेकंड से ज़्यादा होल्ड कर लेंगे, ठीक है, मतलब 1 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड तक। तो या भाई मतलब क्या इस टाइम पे फीलिंग क्या आती है, मतलब मैं प्लैंक वगैरह करता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो लाइक 30 पर आते आते ही मेरा ऐसा हो गया कि बस भाई कब ख़त्म होगा ये टाइम, कब ख़त्म होगा। तो आगे आगे भाई पता नहीं क्या होने वाला है, ये तो जस्ट डे 2 था, पता नहीं आगे कितने वर्कआउट्स प्रोवाइड करेगा। तो देखो मैंने 1 सेकंड ज़्यादा होल्ड कर लिया, देन ये भी हमारा कंप्लीट। सो टुडेज़ क्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट। अब एक हम मील लेंगे भाई, अपना बनाना शेक, एंड एक रिवॉर्ड के तौर पर हम अलग अलग चीज़ें, मतलब देखो भाई उसको तो अलग की मिलता है संग जिनवू को भी, उसके बाद अलग सिस्टम है, बट यहाँ पर सब हमें अपनी जेब से करना पड़ेगा। रिवॉर्ड के तौर पे देख बताऊँ मैं क्या लूँगा, एंड बाकी अपना बनाना शेक जो है वो तो है ही। सो यार आज भी मैं टायर में डालने वाला हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो। ओके क्वेस्ट डन भाई। और जो लास्ट था नोफ है वो तो निकल ही जाएगा, ईजी है। एंड यूट्यूब आइडिया को लिखना, सांस फूल गई भाई कोई प्लान करने में। यूट्यूब आइडिया को लिखना वो मैंने लिख लिया है पहले ही, ठीक है। क्या यूट्यूब आइडिया है क्या है वो इस वीडियो के बाद तो मैं जो वीडियो आएगी समझ लेना कि मैंने वो इस चैलेंज के अंदर बैठ के ही उन आइडियाज़ को लिखा है। तो या मील लेते हैं, रिवॉर्ड लेते हैं, एंड देन ख़त्म करते हैं डे 2 या डे 2 को भी। तो या बाय, इंतज़ार रहेगा मुझे डे रिवॉर्ड गाइस। टुडेज रिवॉर्ड गेस व्हाट, मैंगो भाई, भाई। तो आज का रिवॉर्ड
क्वेस्ट कंप्लीट करने का। तो अभी इसको खाते हैं फटाफट। तो भाई रुकना नहीं है आपको भी, अगर आपके घर में भी डाइट का जुगाड़ नहीं हो रहा, जस्ट आप स्टार्ट करो, घर का खाना खाओ, ज़्यादा खाने लग जाओ बस, ठीक है। जितना खाते थे उतना मत खाना, नहीं तो और कमज़ोर हो जाओगे। एक्सरसाइज जब स्टार्ट कर रहे हो, 4 रोटी खाते थे तो 6-8 खाने लग जाओ बस, दैट्स इट। ओके बाय, एंड रुकना मत बस। डे 3 पर भी नॉर्मल एक्सरसाइजेज थी। डे 4 पर आने के बाद मैंने स्टडी वगैरह सब कुछ कर लिया। मैं जस्ट आपके साथ वर्कआउट और एमएमए की थोड़ी शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कहा था कि इसने कुछ फुटवर्क्स ड्रिल्स को तुम्हें फोकस करना है, तो मैंने यूट्यूब से कुछ फुटवर्क्स ड्रिल्स सीखे हैं, जो कि मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ या गलत। जस्ट मैंने यूट्यूब से सीखे एंड देन अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और डेफिनेटली मैं गलत ही कर रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, बट या मैं धीरे धीरे इम्प्रूव तो करूँगा ही, ठीक है। तो कुछ ये सब फुटवर्क्स करने के बाद थोड़ी देर मतलब मैंने करा काफ़ी टाइम तक, एंड देन शैडो बॉक्सिंग भी करी। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अब वर्कआउट, एंड लिटरली डे 4 तक आते आते ये एक्सट्रीमली मोड पे चला गया था, पता नहीं क्या हो गया था। मतलब हाँ, काफ़ी सही वर्कआउट प्रोवाइड कर रहा था। अगर आप नो इक्विपमेंट्स घर में स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई आप इसका यूज़ कर सकते हो भाई, बेस्ट है ये चैट जीपीटी का सिस्टम। तो फिर भी तो अभी हमारा वर्कआउट डन, मतलब ड्रिलिंग डन हो चुकी है भाई। फिर भी डे बाय डे भाई दिख तो रहा है भाई ऐसा। तो अभी ड्रिलिंग डन है, अब वर्कआउट करते हैं जो चैट जीपीटी ने दिया है। फिर उसके बाद मैं तुम्हें अपना बताऊंगा कि मैं क्या करता था, ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं है भाई, अभी तो यहाँ थोड़ी रुकेंगे, अभी और बनाएंगे और चाहिए भाई, इतने पे नहीं रुकने वाला भाई मैं, ये तो कुछ भी नहीं है। बस हाँ ये है कि पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो सबसे पहले मैं चैट जीपीटी ने जो वर्कआउट दिया है मेरे को, मैं उसको कंप्लीट करूँगा। देन चैट जीपीटी जो क्या है मेरे पे लाइक डंबल्स भी है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैंने उसको ऐसा बता नहीं रखा कि मेरे पे डंबल्स वगैरह है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने डंबल्स की एक्सरसाइजेज भी ऐड करूँ एंड देन उसको भी आपके साथ दिखाऊँ। तो चलो मैं वो भी दिखा दूँगा आज की इस वीडियो के अंदर कि मैं मतलब इसके अंदर ज़्यादा एक्सरसाइजेस तो नहीं करूँगा, जस्ट नॉर्मल बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ही लगाऊँगा, ठीक है, एंड बैक वगैरह की थोड़ी बहुत, क्योंकि जो क्वेस्ट ने दिया है वो एक्सरसाइज भी हमने करी एंड देन वो भी तो ये ओवर ट्रेन हो जाएगा, हमें बॉडी को ओवर ट्रेन नहीं करना चाहिए। 100 से अराउंड 101 स्क्वाट्स कंप्लीट करने के बाद पता नहीं क्यों मेरे अंदर भूत चढ़ा कि मेरे को हैंड स्टैंड करना चाहिए। मतलब लाइक मैं साइड बाय साइड कैलिस्थेनिक भी सीख रहा हूँ, ठीक है। तो हैंड स्टैंड मैंने अपना फर्स्ट गोल रखा है कि मैं पहले हैंड स्टैंड सीखूँगा, तभी मैं कैलिस्थेनिक की और मूव्स को सीखूँगा। और ये सच है, हैंड स्टैंड नहीं आएगा तो और मूव्स तो काफ़ी ही ज़्यादा हाई लेवल की हो जाएगी। तो जस्ट मैंने ट्राई करा एंड लिटरली मिली सेकेंड्स के लिए होल्ड हुआ, बट एक परफेक्ट हैंड स्टैंड होल्ड हो गया। नो बनाना हैंड स्टैंड होल्ड एकदम परफेक्ट, एंड लाइक वो खुशी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एंड देन मैं सेकंड टाइम भी वापस से ट्राई करने आ गया, क्योंकि भाई उसके अंदर मेरी लेग्स ही नहीं शो हो रही थी, और मैंने देखा तो इस क्लिप में मेरी लेग्स नहीं हो रही है शो, तो ये भी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से, बट इसके अंदर भी हो गया। देन फिर अब आ गई थी बारी कुछ इक्विपमेंट्स के साथ एक्सरसाइज करने की। देन मैंने बाइसेप्स की एक्सरसाइज करी एंड देन मैंने परफेक्ट एंगल पर फ़ोन को रखा बाइसेप की एक्सरसाइज करने के बाद। मतलब मैं इन सब के 3-3 सेट्स लगाने वाला हूँ एंड देन वापस से मैं आ गया हैंड स्टैंड करने के लिए। इस बार एकदम फुल प्रॉपर लेग आएंगे एंड देन फर्स्ट ट्राई में नहीं हो पाया, देन सेकेंड ट्राई में भी नहीं हो पा रहा था, एंड थर्ड ट्राई में लुक एट दिस भाई, मेरे पूरे पैर स्ट्रेट थे, बॉडी पूरी स्ट्रेट थी एंड हो गया। मतलब काफ़ी खुशी हुई भाई मेरे को इस टाइम। देन फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट करी ट्राइसेप की। मैंने बताया ना आपको, ट्राइसेप बाइसेप्स बैक की हम 3 सेट लगाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप पे भी डंबल्स है तो आप भी लगा सकते हो। एंड जब मेरे से हैंड स्टैंड हो गया तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई पाइक पुशअप्स ही कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि पाइक पुशअप्स हैंड स्टैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन फिर पाइक पुशअप्स देखो मेरे से होती तो है नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट स्टिल मैं 2-3 कर लेता हूँ, 3-4 तो भाई
एंड मैं फुल मोशंस में देखो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, या बट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी तो भाई काफ़ी टाइम लगेगा ना ये एक्स लेवल पर पहुँचने के लिए, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। बैक के एक्सरसाइज करने के बाद मैंने करे वेटेड काफ रेजेस, 50 वेटेड काफ रेजेस, एंड देन आज का वर्कआउट यहीं पे ख़त्म। सो हियर इज़ अ फाइनल डे 7, जहाँ मैं 1 मिनट प्लैंक होल्ड करने से इतना ज़्यादा ऐसी तैसी हो गई थी, वहीं मैं सिर्फ 7 दिनों में 2 मिनट प्लैंक होल्ड काफ़ी इजीली कर पा रहा था। इवन 1 मिनट या 2 मिनट्स वॉल सिट भी मैं इतना ज़्यादा ईज़िली कर पा रहा था। आई थिंक 2 मिनट ही है, 2 मिनट के आसपास, मैं भूल गया क्योंकि मैं ये एडिट चैलेंज कंप्लीट होने के 15 दिनों बाद कर रहा हूँ, तो मेरे को याद नहीं है ठीक से। बट हाँ, साइड बाय साइड वो चैलेंज मेरा अभी भी चल। तो यहाँ पर मेरे को इतनी खुशी तो काफ़ी हुई कि मैं 1 मिनट, जहाँ 30 सेकंड में मेरा ऐसा हो रहा था कि भाई जल्दी ख़त्म हो, वहाँ मैं 2 मिनट्स ईज़िली प्लैंक होल्ड कर पा रहा था। तो बाकी एक्सरसाइजेज़ मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है। तो या डे 7 टू बी लाइक संग जिनवू मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, काफ़ी काम आया। और अगर आप भी सोच रहे हो कोई वर्कआउट रूटीन फ़ॉलो करने की, तो यार चैट जीपीटी से बोलो भाई, तुम्हें और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। चैट जीपीटी एक्चुअल में बेस्ट है। लोग उसको गिबली आर्ट, ये वाली फ़ोटो, वैसी वाली फ़ोटो बनाने में यूज़ कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में एक दोस्त की तरह है। वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तुम उसके साथ एक दोस्त की तरह बात करोगे, वो तुम्हारे दोस्त की तरह तुम्हारे से बात करेगा। एक्चुअल में चैट जीपीटी बहुत अच्छा है। तो या लास्टली वर्ड्स मेरे यही है। तो दैट्स इज टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार और बढ़िया होने वाली है और नॉलेजफुल होने वाली है हर वीडियो की तरह। तो यार चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। नए हो गया ऑफकोर्स, मेरे 0 सब्सक्राइबर है 2 वीडियो अपलोड करने के बाद भी, क्योंकि मैं क्वालिटी कंटेंट नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ शायद। या तो यार लाइक भी कर देना। बाय बाय।